नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे बच्चों में होने वाले स्कॉर्पियन स्टिंग यानी बिच्छू डंक से होने वाले प्रभाव, उसके लक्षण और उसके उपचार के संबंध में, और क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं और कैसे तुरंत अपने बच्चे को बिच्छू डंक की परेशानी से बचा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि किसी भी तरह का इलाज आप वीडियो देखकर न करें। आप नज़दीक में अपने डॉक्टर या अस्पताल में जाकर चिकित्सीय सलाह लेकर ही इलाज शुरू करें। तो भारत जो है एक मिली-जुली भौगोलिक स्थिति का देश है, जिसमें कि उष्णकटिबंधीय जलवायु भी है। तो जिस इलाके में गर्मी और शुष्क मौसम रहता है, वहाँ पर बिच्छुओं का आतंक रहता है। खास करके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में बिच्छू डंक के काफ़ी मामले देखने को मिलते हैं। जहाँ तक प्रकार की बात है तो बिच्छू जो है सामान्य जनमानस की भाषा में माने तो दो तरह के होते हैं। एक रेड मतलब लाल रंग वाला बिच्छू और दूसरा काले रंग वाला बिच्छू। तो जो लाल रंग वाला बिच्छू है उसके डंक से हृदय पर यानी दिल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उससे जो परेशानियां होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि जो दूसरे प्रकार का बिच्छू है उससे अन्य सिस्टम, खास करके नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक स्टॉर्म और दिमाग पर असर, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को बिच्छू काट लिया है तो उसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे होता है। तो बिच्छू काटने का डायग्नोसिस एक तो कि आपने बिच्छू देखा है कि वो डंक मार गया, या जैसे ही बच्चे को डंक का असर दिखता है और आसपास आपको बिच्छू दिख जाता है तो वो एक हिस्ट्री क्लियर कट है कि इसको बिच्छू डंक हुआ है। दूसरा एक होता है पॉजिटिव टैप टेस्ट, यानी जहाँ पर डंक लगा है वहाँ पर अगर आप टैपिंग करते हैं, मारते हैं, तो उसके जो दर्द है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा तो बिच्छू डंक के जो लक्षण आते हैं वो हमारे शरीर में जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जो है बिच्छू डंक से कुछ केमिकल्स, जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उन पर जो असर होता है उसके वजह से होते हैं। तो इसमें बच्चे को जो है पसीना आता है, उसको काफ़ी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लोकल साइट पर एक बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है, और कभी कभी बच्चे का बीपी कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, बाद में बीपी बढ़ती है, हार्ट रेट भी बढ़ता है, और बच्चे के दिल में जो है मायोकार्डियल डिसफंक्शन होने लगता है, और कभी कभी जो है फेफड़ों में सूजन आने लगती है, जिसे हम लोग पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। तो ये सारी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा ब्रेन में इंसेफेलोपैथी हो जाता है, यानी बच्चा पूरी तरह से होश में नहीं रहता है। तो ये सब दिक्कतें बच्चे को आती है। कुछ लैब टेस्ट है जो कि जिसमें कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं और लीवर एंजाइम्स, इसके अलावा एमाइलेज, ये सब का टेस्ट करते हैं। ईसीजी करते हैं ताकि हार्ट पर क्या असर पड़ा है, एरिथमिया तो नहीं है, वो करके देखते हैं। और एडवांस सेंटर में इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये थी टेस्ट से संबंधित बातें। अब सीधे आते हैं कि अगर बिच्छू डंक हो गया है तो आपको करना क्या है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल पर होता है। एक तो लोकल मैनेजमेंट। तो लोकल मैनेजमेंट में उस एरिया को आपको जो है अच्छी तरह प्लेन वाटर से, बोरेक्स से या अमोनिया से साफ़ करना है। वहाँ पर लोकल आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं और तुरंत बच्चे को किसी नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं, जहाँ की चिकित्सक आपके उसको 2% जाइलोक्विन जो है लोकली सुई देकर उसके पेन को रिलीव करते हैं। इसके अलावा दर्द के लिए सिंपल NSAID ग्रुप की दवा, जिसमें पैरासीटामोल जो हर दुकान पर अवेलेबल है, वो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप बच्चे को दे सकते हैं। अब आते हैं सिस्टमिक मैनेजमेंट। तो सिस्टमिक मैनेजमेंट में जो है बच्चे को एक प्राजोसिन नाम की दवाई दी जाती है। ये अल्फ़ा चैनल ब्लॉकर है और इसका जो डोज है वो 30 माइक्रोग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से आपको देना है। ओरल प्रिपरेशन आते हैं 1 और 2 मिलीग्राम के। तो आप ये चिकित्सक की देख रेख में दें, क्योंकि ये दवा का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है
और इसको अगर सिस्टम बच्चे का ऑटोनोमिक स्टॉर्म वाला परसिस्ट करता है, जिसमें कि बीपी बढ़ना घटना और हार्ट में एरिथमिया होना, तो उस परिस्थिति में आप इसको अगले 3 घंटे के बाद और फिर 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये चिकित्सक की देखभाल में ही होना चाहिए। इसके अलावा सिस्टमिक मैनेजमेंट में अगर कार्डियक एरिथमिया है तो डिजॉक्सिन ग्रुप की दवा दी जाती है। अगर बच्चे को बीपी काफ़ी कम हो गया है तो उस परिस्थिति में उसको जो है नॉर्मल सलाइन का आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंसेफेलोपैथी या पल्मोनरी एडिमा इस तरह के लक्षण आते हैं तो उसमें फिर लैसिक्स और आइनोट्रोप सपोर्ट की मदद ली जाती है, जो कि आईसीयू सेटअप में ये सब दवा चलानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है। तो बिच्छू डंक के लिए एक एंटी स्कॉर्पियम वेनम आती है जो मोनोवैलेंट या पॉलीवैलेंट ग्रुप की होती है। तो ये दवा जो है आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर मिलाकर चलाई जाती है। तो इसमें हालांकि ये हर सेंटर पर उपलब्ध नहीं है, काफ़ी एडवांस सेंटर पर ही ये दवा मिल पाती है। तो बिच्छू डंक का जो भी साइड इफ़ेक्ट है या कॉम्प्लिकेशंस है वो 1 से 3 घंटों में से शुरू होकर और आने वाले 24 घंटों में प्रोग्रेस होता है। तो शुरुआत के 24 घंटों में बच्चे को जो है अस्पताल में भर्ती करके मॉनिटरिंग में रखते हैं, और अगर सिंपल जो है सिर्फ पेन और सामान्य लक्षण रहते हैं तो बच्चे को 24 घंटे के बाद आप छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑटोनोमिक स्टॉर्म या पल्मोनरी एडिमा या इंसेफेलोपैथी वाले लक्षण आते हैं तो बच्चे को मॉनिटरिंग करके टेस्ट करके उसका इलाज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बिच्छू डंक से संबंधित सारी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर आपका बिच्छू डंक से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह का इलाज खुद से करने की कोशिश न करें। आप अपने निकटतम चिकित्सक या अस्पताल में ज़रूर सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद।